करते हैं शुरू अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आप खुश रखें, आबाद रहें, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और बहुत सारी खुशियों के साथ ब्लॉग शुरू करते हैं। और देखिए ये इतने सारे डिब्बे आए थे, बहुत सारे डिब्बे थे, लेकिन ये सब बट गए हैं और अब बस यही बचे हैं कुल। और ये भी 2-4 जने हैं, उन्हें दे देंगे। और बहुत सारे डिब्बे आए थे, और ये वाले भी बहुत सारे आए थे और ये वाले भी बहुत सारे आए थे। सब माशाल्लाह पूरे मोहल्ले में बाँटे हैं। जो मिस्त्री मज़दूर आए थे उन्हें बाँटे हैं, और जो काम वाले थी उन्हें बाँटे हैं। बहुत सारे जनों को बाँटे हैं, तो सब मिठाई बट गई है, अल्लाह का शुक्र है। अब ये बाकी रह गई है, तो इसे भी इंशाल्लाह बाँट देंगे। जो भी 1-2 रह गया है तो उसे दे देंगे। तो फिर कल दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब तो रात हो गई है, तो रात में मैंने थोड़ा सा ब्लॉग कल के लिए तैयार करने की कोशिश है, क्योंकि ब्लॉग रोज़ नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा नहीं, तैयार कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट कर देती हूँ ब्लॉग बनाना, जिससे कल को भी थोड़ा सा बन जाए। तो इसलिए तो मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया ब्लॉग बनाना। तो देखिए अभी इंशाल्लाह ये कल ब्लॉग आएगा। और ये अभी तो आज शाम है, आज ही लिंटर पड़ा है, तो आज शाम है, तो शाम में ही शुरू कर दिया। चलिए तो दिखाएँगे कल इंशाल्लाह क्या रूटीन होती है। और देखिए ये भी आए थे समोसे, ये मिस्त्रियों के लिए आए थे। तो ये बहुत सारे मिस्त्री थे, तो उनके लिए आए थे। तो ये एक थैली में 2-2 समोसे हैं। तो सबको ये देखिए 2 समोसे हैं, इसमें एक और है, एक ये रहा। तो ये 2-2 समोसे हैं, तो ये मिस्त्रियों को बाँट दिए थे। तो हमने भी खाए, खूब काम वालियों ने खाए, सब ने खाए। अब ये 2-4 थैलियाँ बची हैं, तो इन्हें दे देते हैं किसी को। लेकिन ये मोहल्ले में नहीं बाँटे हैं, क्योंकि ये तो मिस्त्रियों के लिए मंगाए गए थे और हमने खाए थे, बस ये इसलिए थे। ये ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा भी थे, क्योंकि 20-25 मिस्त्री थे, तो सब में 2-2 थे, तो बहुत सारे थे ये भी। और हमने भी खाए हैं बहुत सारे। तो ये भी 50-60 से भी ज़्यादा थे ये समोसे भी। और वो लड्डू तो खैर बहुत ज़्यादा थे, लड्डू तो बहुत आए थे माशाल्लाह। तो बस यह भी खा लिए हैं। तो मीठा नमकीन दोनों हो गया है, और अच्छे से सब ने खा लिए हैं। सब खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और आज फिर आ गए हैं, डॉक्टर के यहाँ से आए हैं, तो यहीं आ गई हूँ अपने देवर के घर, क्योंकि यास्मीन ने बुला लिया कि आ जाइए आप थोड़ी देर। तो मैंने कहा हाँ, घर में पड़े पड़े भी तो दिल नहीं लग रहा, कहीं तो जाएं। तो मैंने चलिए वहीं चलते हैं। तो यास्मीन ने अपना सारा काम कर लिया है, अब जाएंगे घर को इंशाल्लाह। बस घर चले जाएंगे थोड़ी देर में ही। और इस टाइम बज रहे हैं 2। और बस घर तो उसके बेचारी का सूना ही हो गया, उसके ना होने से घर पूरा सूना हो गया, लगता भी नहीं, अब दिल भी नहीं लगता। सही पूछो, थोड़ी देर को आती हूँ तो फिर चली जाती हूँ, क्योंकि किससे बात करें, कहाँ रहें, क्या करें, कैसे करें, दिमाग ख़राब हो रहता है हर वक्त। और उसकी याद आती ही रहती है, जितनी देर यहाँ रहें उतनी देर उसकी याद ही आती रहती है। बस इस तरह से उसे पलंग बिछाने का शौक़ था। और दोनों चादरें एक ही कलर की, चाहे डिज़ाइन अलग हो, कलर की एक ही बिछाया करती थी। तो उसकी चादरें उसकी ही ली हुई हैं। अभी बस ईद बकरीद की ख़रीदी हैं, 2 दफ़ा ईद आई है, तो बस जब ही ख़रीदी हैं चादरें थोड़ी बहुत हमने, वरना सब चादरें उसकी ही ली हुई हैं। इतना सामान उसका माशाल्लाह लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा। और सब उसके घर का उसका ही है। तो ये चादरें वगैरह भी अभी उसकी हैं। जो नई चादरें लेकर आए थे हम, वो हमने एक दफ़ा ईद के दिन बिछा के रख दी हैं, और वरना सारी चादरें उसकी हैं। और नई भी बहुत सारी चादरें हैं उसकी माशाल्लाह। उसका सामान जोड़ने का बहुत शौक़ था। और एक बात थी कि जैसे मैं अपना सामान लाती थी, वैसे ही मुझसे वो अपना मंगाती थी। तो ये चादर देखिए मेरे पास भी है, ये चादर इसके पास भी है। ये वाली चादर जो है ये मेरे पास भी है, ये इसके पास भी है। सारी चादरें, मेरे कपड़े, सब हम दोनों के एक से होते थे हमेशा। जो भी चीज़ थी हम दोनों की मिलती भी होती थी, क्योंकि मैं बाज़ार से ले आती थी सामान, तो वो कहती थी कि भाभी मेरा भी ला दीजिए, अच्छा लग रहा है। तो मैं उसका भी वैसे ही ला देती कि बिल्कुल यही कलर लाना, यही डिज़ाइन लाना। तो फिर मैं उसका भी वैसे ही ला देती थी। ज़्यादातर बर्तन सब मिलते हुए हम दोनों के। इसका भी ऐसे ही, सब कुछ मेरा भी लगभग दोनों का एक से ही रहता है। लेकिन बस अल्लाह ने नहीं थी लिखी थी उसकी ज़िंदगी, और वो चली गई। बस दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन क्या करें, जिया तो जाएगा ही। बस कुछ कह नहीं सकते। और देखिए ये आए हैं दही बड़े हमारी नरगिस भाभी के यहाँ से, उसे भेजा है हिना ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितने प्यारे बनाए हैं उनने। और ये घर ही बनाए हैं उन्होंने माशाल्लाह, देखिए कितने प्यारे और कितने खूबसूरत। पापड़ी बनाई है, दही बड़े बनाए हैं, और बहुत मज़ेदार है। दिखा देती हैं सब खोल के, बहुत सारे भेजे हैं सही माशाल्लाह।
देखिए आपको खोल के दिखाती हूँ अभी। ये देखिए इतने सारे दही बड़े रहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और पढ़ ली, अल्लाह का शुक्र है, करम है, नायत है उसकी रब की मेरे के असर की नमाज, और उन्होंने हमें नसीब करा दी, बस उसका शुक्रिया है मेरे मालिक का। और सब नमाज़ पढ़े, कोई कज़ा ना करे, अल्लाह पाक एक भी नमाज कज़ा ना हो, रब्बुल आलमीन से यही दुआ है, किसी की भी कज़ा ना हो मेरे मालिक एक भी नमाज, बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह से। तो बस नमाज ज़रूर पढ़ें और सबके लिए दुआ भी ज़रूर कर लिया करें। और बस अब आयशा घर में नहीं है तो दिल भी नहीं लग रहा घर के अंदर, क्योंकि आयशा आमीना होती है तो बहुत दिल लगता है घर के अंदर, बहुत ज़्यादा। हर वक्त वो बस शोर शराबा, दद्दा ये दद्दा वो, बस ये करती रहती हैं, तो बहुत दिल लगता है। आमना भी सारे दिन हंसी मज़ाक हंसती रहती हैं, तो उससे भी बहुत दिल लगा रहता है। खेलती रहती हैं वो भी, तो उनसे भी बहुत दिल लगा रहता है। बस दोनों बच्ची चली गई, दिल बिल्कुल उदास हो गया, सच में दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और घर बिल्कुल सूना है, घर में कोई नहीं मेरे अलावा, बिल्कुल घर सूना पड़ा है पूरा घर, बस मैं हूँ और मेरा घर है और कोई भी नहीं इस घर में। बस और ये दही बड़े खा के मैंने यहीं रख दिए, देखिए ये भी यहीं रखे हैं, अब उठा के रख के आऊँगी इंशाल्लाह। बस क्या करें, बस ये है, बच्चे चले जाते हैं अपना दुकान पर, और वो छोटी बेटी चली जाती हैं अपने चाचा के घर, वहाँ पे काम कराती हैं काम वालियों से, और मैं यहाँ अकेली हूँ। आयशा होती है तो बहुत दिल लगा रहता है, क्योंकि हम 2-3 जने हो जाते हैं फिर, तो ये अकेलापन जो आज बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वहाँ देवर के घर भी चली गई थी तो वहाँ पर भी बस वो थी, यास्मीन थी और मैं थी, वहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था, बहुत रोना आया बहुत ज़्यादा। आज बस देवरानी इतनी याद आई कि बहुत याद आई, बहुत रोई, वो भी मुझे छुपा रही थी। जो हमारे काम वाली थी तो वो भी यास्मीन थी, बल्कि काम वाली क्या थी, वो यास्मीन थी, तो वो छुपा रही थी बहुत ज़्यादा कि भाभी चुप जाओ मत रो। लेकिन पता नहीं आज दिल इतना परेशान, इतना उदास था कि उधर जाके बस पता नहीं क्यों इतनी याद आई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरी हर खुशी में खुश रहती थी। बस मुझसे वीडियो नहीं बनाई जाएगी अब, क्योंकि मैं उसका जिक्र करती हूँ तो कुछ ना कुछ होने लगता है। तो वो मेरी हर खुशी में खुश रहती थी, जैसे अब मेरा घर बन रहा है तो वो बहुत खुश होती है, बहुत बार बार उसका खुशी का इजहार करती, बहुत ज़्यादा। तो मेरी हर खुशी में खुश थी, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा याद आई, सच में उसकी बहुत याद आई आज मुझे। यहीं आके बैठ जाती मेरे पास ही, बातें करती रहती, खुशी जाहिर करती रहती, लेकिन क्या करें, अल्लाह ने बस एक जगह आके इंसान को हरा दिया है, बस यहीं। मौत के आगे कोई नहीं जीता। आज पता नहीं सुबह से ही ऐसा हो रहा, बस कुछ पता नहीं मुझे क्यों मुझे इतनी याद आ रही है, अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। आज बनाएंगे इंशाल्लाह मछली, तो निकाल लेते हैं मछली फ्रिज में से, क्योंकि धो के रख दी थी, यास्मीन धो के चली गई थी मछलियों को। तो अब मैं भी थोड़ा बहुत अगर रहा तो कुछ नहीं है, वैसे साफ़ हो गया है बिल्कुल, देखिए आप, बिल्कुल साफ़ है कतले। थोड़ा बहुत अगर मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत है कहीं से तो मैं धो दूँगी, वैसे है नहीं कहीं भी ख़राब। तो अब बना लेते हैं मछली, क्योंकि अब 6 बज गए हैं, तो इतने मसाला वसाला करेंगे, 7-8 बज जाएंगे बनाते बनाते। तो चलिए बनाते हैं मछली। तो देखिए ले आई हूँ प्याज लहसुन, तो ये बड़ी प्याज हैं, छोटी नहीं है, ये भी सही है प्याज और ये भी सही है, बड़ी प्याज है छोटी नहीं है। तो इसलिए मैंने ये 2 किलो से भी ज़्यादा मछली है तो मैंने 3 ही प्याज ले लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा प्याज लो तो मसाला अजीब सा हो जाता है। तो ये लहसुन ले लिए हैं 2, तो बस अब इसे काटेंगे बनाएंगे, क्योंकि ये प्याज छोटी नहीं है, शायद इसमें छोटी लग रही है लेकिन ये काफ़ी बड़ी प्याज है, और ये प्याज सही है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ये है। तो बना लेते हैं, चलिए काट के। और काट लिए प्याज लहसुन भी, तो दिखाते हैं, बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। वैसे तो दिखा दिया है मैंने कई दफ़ा, लेकिन चलिए अब फिर दिखा देंगे इंशाल्लाह आपको कैसे बनाई है मछली। देखिए किस करके छिक्कर निकले हैं, इन से लहसुन पर कितने छिक्कर निकले हैं, देखिए आप, बहुत सारे पूरा मेरा हाथ भर गया, इतने छिक्कर निकले हैं इतने से लहसुन के ऊपर। देखिए मैं फिर आ गई हूँ छत पे,
और ये सुबह इस घर का पानी भर गए थे छत पे, ऐसे मंडोली लगा के बना के इसकी, और सारे में पानी भर गए थे। और देखिए लिंटर ने सारा ही पानी पी लिया है, कुछ नहीं बचा। तो इसमें रोज़ ही पानी भर जाएगा, रोज़ ही लिंटर जो है पी लेगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, क्योंकि रात मगरिब के बाद का टाइम है। ये मगरिब से पहले नहीं आई हूँ आज, और मैं आई हूँ मगरिब के बाद। देखिए इसमें भरा हुआ है, इन्होंने देखिए आप इस तरह से बना लिया है इन्होंने। तो इसमें पानी रोकने की पूरी कोशिश की है, तो कहीं तो रुक गया है, कहीं नहीं रुका। देखो पछड़ती हूँ थोड़ा सा और देखती हूँ। देखिए देखिए आपको दिख रहा होगा। तो देखिए उसमें तो बिल्कुल भरा हुआ है, देखिए उधर भी भरा हुआ है, और इधर भी भरा हुआ है। देखिए है पानी इधर भी, लेकिन उधर नहीं है, इधर भी है पानी। देखिए आप, ये देखिए। तो अभी 10-12 दिन लगातार पानी भरा जाएगा इसके अंदर, जब ये मजबूती पकड़ता है। लिंटर हो या दीवारें हों, दीवारों पे भी तराई ज़रूर होती है, और इस पर भी ज़रूर। देखिए किस तरह। और रात का टाइम दिख रहा होगा, सबकी लाइटें जल गई हैं, मगरिब के बाद का टाइम है। तो मैं आ गई हूँ छत पे, लेकिन मुझे पता नहीं डर लग रहा है अभी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि इसमें कैमरे में तो आज दिख रहा है रात का, लेकिन मुझे कम दिख रही। सीढ़ियाँ जो है ना, ये देखिए ऐसा करती हूँ दिख जाती है, वरना नहीं दिख रही। बच्चे देखिए, पतंग उड़ाने वाले बच्चे अभी तक है, पतंग उड़ाने वाले बच्चे अभी तक छतों पे है। ये देखिए, ये देखिए आप। बेचारे सुबह मिस्त्री आए थे, मज़दूर आए थे, सब बेचारे भर के गए हैं पानी। और शायद रात को ये भी आके भर दें थोड़ा बहुत, जो कमी पेशी रह जाएगी। जैसे ये वाली छत पे पानी नहीं है, इस पर है, उस और सब पर है, लेकिन 2 छतों पे नहीं। इस पर भी नहीं है, शायद इस पर है लेकिन कम है। और देखिए इस पर भी कम है, देखिए। लेकिन इस पर भरा है, और उधर भी सारी वो भरा हुआ है, और इस पर भरा हुआ है। तो अब चलते हैं नीचे, क्योंकि बस छत देखने आई थी, और हवा इतनी मस्त चल रही है बढ़िया वाली, कि दिल नहीं चाह रहा कि नीचे जाके बैठूं, क्योंकि नीचे तो भपका ही रहता है। ऊपर लगता है अच्छा सा माहौल आकर के। लेकिन अभी रात में अभी नहीं जाते, और पानी भी छत पे भरा हुआ है, तो छत पे नहीं चलेंगे, नीचे ही उतर जाएंगे। चलिए सर चलते हैं नीचे, क्या करें। आ रहे हैं। और देखिए मैंने कुछ फ़ोटो खींच लिए हैं आपके लिए, कि आपको दिखा दूँ। तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे छत पे चढ़कर। ये आसमान का सीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इसलिए ये फ़ोटो खींच लिए थे कि चलिए आप लोगों को कुछ फ़ोटो दिखाई देती हूँ। और अब बना लेते हैं मछली। और देखिए ये भगोने में, खुले हुए ही बर्तन में बनती हैं ये, ऐसे किसी कुकर वगैरह में नहीं बनती। तो ये खुले हुए ही बर्तन में बनती हैं, चाहे कढ़ाई में बना लीजिए या फिर भगोने में बना लीजिए। तो मैं मछली बना रही हूँ, तो दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। बहुत सरल तरीका है, बहुत आसान तरीका है, कोई परेशानी के होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बहुत आसानी से बन जाती है मछलियाँ, और बहुत मज़ेदार बनती हैं। नहीं आसानी से बनती हैं, मज़ेदार बहुत बनती हैं। तो बस मेरे तरीके से बनाना इंशाल्लाह दिखा देती हूँ अभी आपको। देखिए मैंने इसमें मेथी दाना डाला था तेल के अंदर। जब तेल मैंने गर्म कर लिया था, मेथी दाना डाला था, और सादा वाला गरम मसाला डाला था। और फिर मैंने उसके बाद ये सारा मसाला डाल दिया, हल्दी मिर्च धनिया और प्याज डाल दिए। और अब इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं, क्योंकि उस वक्त वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल जिस वक्त मैंने मेथी डाली थी। और मेथी ये वाला दाना डालना चाहिए, जैसे ये है मेथी, और कुछ वैसा नहीं डालना चाहिए। पत्तों वाली मेथी नहीं डालनी चाहिए। ये वाली डाल देते हैं पत्तों वाली भी बहुत से, लेकिन मुझे ये मेथी अच्छी लगती है डालना इसमें। ये वाली मेथी डाल दी है इसमें मैंने। और अब इसे अच्छी तरह से भून देती हूँ, और भून के फिर दिखाती हूँ कैसे बनाऊँ। और आज जो था सारा दिन यादों का ही था, क्योंकि पहले मुझे बहुत ज़्यादा याद आई थी अपनी देवरानी की। फिर एक फ़ोटो आया था मेरी सास के, जो मेरी सगी वाली सास थी उनके मेरे से फ़ोटो आया था उनका। तो बहुत अरसे बाद वो फ़ोटो देखा था हमने, क्योंकि उन्हें हमने नहीं देखा कभी भी। हम बहुत छोटे थे, तो जब भी उनका इंतकाल हो गया था, तो वो बहुत दिनों बाद फ़ोटो आया था। तो आज फ़ोटो देखा था तो सब गमगीन थे। और मेरी जो नंद है, मेरी भाभी भी हैं वो सगी, और मेरी नंद भी हैं, वो तो बेतहाशा रोई हैं। आज अपनी मम्मा का फ़ोटो देख के बहुत रोई हैं। तो हम सब रोना आ ही रहा था सबको, कि देखिए क्या है, इंसान चला जाता है दुनिया से। बस आज का दिन पता नहीं क्यों यादों का ही दिन था। इतनी याद आ रही थी कि बहुत ज़्यादा मुझे भी आई। फिर मैंने भी सोचा था कि हाँ ये गलत हुआ कि उनका इंतकाल हो गया, उन्हें भी रहना चाहिए था। सबको अल्लाह पाक खूब ज़िंदगी के, अपने बच्चों को बड़ा करें, अपने बच्चों की खुशियाँ देखें सब। यही बस दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हर माँ बाप को सही सलामत रखे अपने बच्चों के साथ में।
कभी छोटे बच्चों के माँ बाप को नहीं मरना चाहिए। अल्लाह पाक कभी ना मारे, सबकी ज़िंदगी दे, सबको लंबी ज़िंदगी दे, जिससे कि अपने बच्चों की खुशियाँ देखें सब। बस यही था। तो ये बात सोच सोच के उन्हें भी रोना आ रहा था, भाभी को मेरी, वो भी बहुत रोई हैं कि उन्होंने माँ का थी माँ दूसरी, लेकिन अपनी माँ होती है फिर भी, तो वो ख्याल उन्हें रहा। हालांकि दूसरी सास भी मेरी इतनी अच्छी थी कि बेइंतहा हमें प्यार करती थी। वो शायद वो अपनी औलाद को भी इतना प्यार नहीं करती जितना हमें प्यार करती थी। लेकिन देखो, एक माँ जो होती है ना, अपनी वो माँ होती है, कितना भी कोई प्यार दे दे, कुछ भी कर दे, लेकिन माँ ही होती है। तो वो भी बहुत याद करा हमने भी बहुत याद करा उन्हें। हालांकि मेरी सास, ये जो दूसरी वाली सास थी मेरी, बेइंतहा प्यार करने वाली थी। मेरे हस्बैंड से तो बहुत प्यार करती थी। वो कहती जो है मेरा साजिद है, हमेशा इनसे बहुत प्यार करती थी। मेरे हस्बैंड भी मेरी वाली सास से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब शायद वो अपनी माँ से भी इतना प्यार ना करते जितना इनसे करते थे। हर वक्त उनका ख्याल रखना, उनकी बस हर वक्त उनका ही था कि मेरी माँ है, मेरी माँ है, माँ है मेरी। बस ये है, कुछ नहीं। अब दोनों ही चली गई हैं, पहली वाली भी और दूसरी वाली, बस यादें ही रह गई हैं उनकी। बस क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। किसी के लिए कितना भी प्यार कर लो किसी से, उसे जाना ही है। और सभी चले जाएंगे, वही क्या गए हैं, सभी चले जाएंगे अपने वक्त पे, जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ जाएगा, और जब सभी चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वही जो दोनों चली गई हैं या मेरी देवरानी चली गई है, मेरे माँ बाप भी चले गए, सब चले गए तो हम भी चले जाएंगे एक दिन, वक्त ऐसा आएगा। बस कुछ याद ही बाकी रह जाती है इंसान की। बस अच्छी तरह से रह लो दुनिया के साथ तो तारीफ़ हो जाती है, बुरी तरीके से रह लो तो बुराई हो जाती है। तो यही चाहिए सबको कि अच्छी तरह से रहे, कोई हमारे मरने के बाद कम से कम हमें याद तो करेंगे। और मैंने बातों में लगभग मेरा मसाला भुनने आ गया है, और अभी और भूनूंगी। खैर अभी हल्की सा है, अभी कसर है इसमें भुनने में, और भूनती हूँ, फिर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और मेरी ये वाली जो सास थी, तो वो पहले मेरे हस्बैंड उन्हें अप्पी कहा करते थे, लेकिन मेरे बच्चों ने जब अम्मा कहना शुरू करा उन्हें, तो ये मेरे हस्बैंड भी उन्हें अम्मा कहने लगे थे। कहते अम्मा आ गई हैं, अम्मा आई हैं, माजिदा अम्मा को ये खिलाओ, माजिदा अम्मा के लिए ये लाओ, माजिदा चाय बनाओ अम्मा के लिए। तो वो भी अम्मा कहने लगे थे उन्हें। तो ये मोहब्बत होती है, अगर जैसे आप मोहब्बत दोगे तो वैसे ही आपको मिलेगी। आप नफ़रत दोगे तो आपको नफ़रत मिलेगी, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत। तो वो हमेशा इतनी मोहब्बत करती थी, मेरे बच्चों से भी बहुत मोहब्बत करती थी। हमेशा वो यही कहती थी कि आबिद की शादी होगी, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। बस हर वक्त यही था उनका ख्यालों में कि बस आबिद की शादी की बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि जाहिद तो जब आबिद की शादी होने वाली थी, जाहिद की शादी नहीं का कोई ख्याल ही नहीं था जब। तो बस आबिद की शादी का इतना वो था कि आबिद जब तेरी शादी होगी ये करूँगी, आबिद तब तेरी शादी होगी ये करूँगी, बस बहुत ज़्यादा। बस वो अल्लाह को मंजूर नहीं था शादी भी दिखाना, वो शादी से पहले उनका इंतकाल हो गया। शुगर उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि अब नहीं बचेंगी ये। बस वही हुआ। आजकल के तो डॉक्टर भी जो कहते हैं वही हो जाता है। पहले तो अल्लाह ताला ने इनसे के हाथों में कोई चीज़ दी नहीं थी। आजकल तो ये है कि डॉक्टर के कहने पे ही सब कुछ हो जाता है। डॉक्टर कहेगा कि नहीं ठीक हो जाएंगे तो इंसान ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर कहेगा ये इतने दिनों के मरीज़ हैं तो इतने दिनों में मर जाते हैं वो। आजकल तो ये चल रहा है। बस अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक सब सही सलामत रहे, सब माएँ और बाप अपने बच्चों के ऊपर सलामत रहे और हमेशा रहे अपने बच्चों के ऊपर। आमीन आमीन। मेरा ध्यान इसमें भी है कि मेरा मसाला ना जल जाए कहीं, और मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ लगातार। और देखिए अच्छी तरह भुन आ गया है। जब मैंने कहा कि मसाला फटने लगे तो वो अच्छी तरह भुन जाता है। लेकिन मेरा आदत है, मेरी कुछ आदत है कि मैं जब तक भूनती रहती हूँ जब तक इसमें मसाले में खुशबू ना निकल जाए। चाहे ये फट भी जाए और उसमें खुशबू ना निकले तो फिर वो मेरे लिए मसाला भुना हुआ नहीं है। लेकिन जब खुशबू निकल होता ही है, जब फटने लगता है तो उसमें खुशबू भी निकलने लगती है। तो वही है, जब फटने लगता है तो खुशबू भी निकलने लगती है। लेकिन अभी मेरे मसाले में खुशबू नहीं आई है तो मैं थोड़ी देर और भूनूंगी इंशाल्लाह इसे। अब मैं जो चम्मच चला रही हूँ तो उसकी आवाज़ की वजह से थोड़ी सी मुझे तेज़ आवाज़ करनी पड़ रही है अपनी, क्योंकि वो चम्मच की आवाज़ में आपको सुनाई ना दे। चलिए अब डालते हैं इसमें मछली और दिखाते हैं। और हाँ, बहुत सभी लोग कह रहे थे कि ये जो हमारी सास थी कि ये मेरा तरह लग रही हैं, ये मेरी तरह लग रही हैं, इनकी
चेहरा मेरी तरह लग रहा है। मेरी भाभी की बेटी कह रही थी कि उनकी वो मेरी तरह लग रही हैं, और भाभी की तरह तो वो बिल्कुल लगी रही थी माशाल्लाह, बिल्कुल सेम भाभी की तरह लग रही हैं। और कोई कह रहा था, मुझे भी कह रहा था कोई कि आपकी तरह भी लग रही हैं कुछ कुछ, तो उनका चेहरा सभी में मिला रहे थे लोग। तो बस चलिए, अल्लाह पाक उन्हें मग़फ़िरत अता फ़रमाए रब्बुल आलमीन, और जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए रब्बुल आलमीन। देखिए, मैं इसमें मछली भी डाल दी है और थोड़ी देर तक इसे पकाऊंगी इंशाल्लाह। और जब ये ढक दूंगी तो ये पानी अपना आप छोड़ देंगी मछली, और ये मसाला इसमें मिल जाएगा। तो बस अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, फिर अब इसे फिर भूनेंगे इंशाल्लाह। इसे हिला हिला के भूनेंगे, फिर चम्मच कोई नहीं लगेगा। अगर चम्मच लगा देते हैं तो कतले टूट जाते हैं, तो इसलिए चम्मच नहीं लगेगा। बस इसे हिला हिला के इसी तरफ भूनेंगे। बचा दी हैं, इनका करूँगी फ्राई मैं अभी करने गई थी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि चलिए आज तो खाएंगे ही मछली, आज फ्राई खा लें मछलियों का, तो वो अच्छा नहीं है कि दोनों साथ एक साथ ही एक सी चीज़ खा लें। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसे कल बनाएंगे इंशाल्लाह या परसों बनाएंगे। तो इसे कल या परसों बनाएंगे, बस आज नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज वैसे मसाले वाली मछली बन रही है, तो कल को या परसों को इसे फ्राई कर देंगे। और कुछ और फ्राई के साथ कुछ और चीज़ बना लेंगे, दाल वगैरह बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। तो ये 2 दफ़ा चल जाएंगी। और माशाल्लाह बहुत सारी मछलियाँ थी, 4 किलो करीब मछलियाँ थी, तो मैंने इसे आधी बचा दी है बिल्कुल। और देखिए, इसे इस तरह पकड़िए और हिला दीजिए, और इसे इस देखिए पानी भी छोड़ दिया है मछलियों ने। और देखिए, बस हिलाए जाइए और भुने जाइए, हिलाए जाइए और भुने जाइए। मेरा हाथ जल रहा है क्योंकि मेरे हाथ में एक मोबाइल है, तो मैं कपड़ा सही से नहीं पकड़ पा रही हूँ। तो फिर मैं अब इसे बना के फिर ही दिखाऊँगी आपको इंशाल्लाह। इसी तरह हिलाती रहिए, और इसके कतले भी हिलाती रहिए, जिससे कि तला ऊपर हो जाए, इसके कतले नीचे ऊपर, ऊपर के नीचे। लेकिन चम्मच मत लगाना, क्योंकि चम्मच लगाने से कतले टूट जाते हैं, तो फिर मछली की जो वो है रौनक वो ख़त्म हो जाती है। बस इस तरह हिलाती रहिए, बनाती रहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला दीजिए, बार बार नहीं, थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला करिए, ढक्कन ढक दीजिए फिर। और देखिए, बस मेरी मछली अच्छी तरह तैयार हो गई है। बस इसमें एक खदकी आ जाएगी तो इसे बंद कर दूँगी। बस इसी तरह बनी है मछली। अल्लाह का शुक्र है, इनायत है उस रब की। तो बस इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, रब्बुल आलमीन खुशियों के साथ रहें, और खूब लंबी ज़िंदगी हो, बहुत सारी खुशियाँ मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और एक किसी के साथ है बहुत प्यारा सा। अल्लाह हाफ़िज़।